हमने पिछली क्लास में पढ़ा था मासा निकालना किस विधि से, अपवर्तक विधि से। यस सर। ओके, यस सर। अब हम लोग अपवर्तक का मतलब गुणनखंड, अब हमने संख्याओं के गुणनखंड केवल अभाज्य ही नहीं लिखे थे, जितने भी अपवर्तक होते सब लिखे थे। जैसे अगर बात करें 10 के अपवर्तक क्या लिखे थे, एक का भाग चला जाएगा, 2 का, 5 का, 10 का, ठीक है। तो ये जिनका जिनका भाग चला जाता है वो सब क्या कहलाते हैं, अपवर्तक या गुणनखंड कहलाते हैं। उनमें से एक जो होता है वो सभी संख्याओं का अपवर्तक होता है, और स्वयं अपनी संख्या जो होती है वो भी अपने का अपवर्तक होती है, स्वयं की अपवर्तक होती है। ओके, अब हम लोग सीखेंगे गुणनखंड विधि से किस प्रकार मासा निकालें। गुणनखंड कैसा, अभाज्य। अब हमें संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखना होगा, टुकड़े टुकड़े करके लिखना होगा। उसमें क्या था, बड़ा सा बड़ा जो अपवर्तक मिल रहा था उसको हम लोग कह रहे थे ये मासा है। इसमें भी जितने भी मिलेंगे उनको सबको क्या करेंगे, बताओ, जो भी मिलेंगे उनको सबको रख लेंगे। किनको, केवल जो मिलेंगे, ठीक। इस विधि से एक सवाल पढ़ेंगे, 4 व 6 का मासा। 4 व 6 का मासा सबसे पढ़ेंगे, मतलब भाग देना पड़ेगा। तो 2 का भाग दिया तो 2 दूनी 4 और 2 एकन्ने 2 हो गया। 6 के गुणनखंड अभाज्य करेंगे, 2 का भाग देंगे, 2 तिरका 6, 3 एकन्ने 3 हो गए। तो 4 के गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणे 2, और 6 के क्या हो गए, 2 गुणे 3 हो गए। अब इनमें मिलने वाला जो मिल रहा है, बताइए दोनों में क्या मिल रहा है, ये 2 मिलेगा, फिर ये 2 नहीं मिल रहा तो इसको छोड़ देंगे, 3 को हम रखेंगे ही नहीं। तो मासा मतलब जो मिल रहा है बड़ा सा बड़ा उसको हम लिख देंगे। तो 2 मिल रहा है तो मासा आ जाएगा 2। 120, 144 व 204 का मासा, पहले इसके गुणनखंड करेंगे। 60, अब इसको 2 से कटेगा, 2 2 3 6 30। अब ये 2 से 15 30, अब 144 का करेंगे। अब 2 नाम 18 बराबर 3 बराबर 3 204। अब 2 5 6 10 2 कम 2। अब इसका 17 17 3 51 3 कम 3। अब इसका गुणनखंड उतार लेंगे। 120 144 4। इसके 204 के लिए अब जो मुझे
64 का मासा निकालना है। 12 या 8 ये 16 ये 4, पहले इसका मासा निकालेंगे। दो एकम 2, 2 दूनी 4 आएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 चक्का 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब 64 का करेंगे। दो तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चक्का 12, 2 से 2 अट्ठे 16, 2 से 2 चौको 8, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब इनके बोल दो 1 2 3 4 जो इनमें मिलेगा वो मिला लेंगे। 1 अब इन गुल्ली के लेंगे। 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16 बराबर 16 मास आ जाएगा। ये 625 और 3125 15,625 है, इसका मासा निकालना है। तो काफ़ी सवाल आप लोग कर चुके हैं, हमने काफ़ी बता भी दिया है। एक सवाल ये और करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड इसका करते हैं। अभाज्य जो संख्याएं होती हैं उनका इसमें भाग देते हैं। तो 2 अभाज्य सबसे छोटा, ये हमको पता है सबसे छोटा 2 अभाज्य है ना, 2 अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 का भाग जाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 का भाग तभी जाएगा जब इकाई में 2 होगा, 4 होगा, 0 होगा, 6 होगा, 8 होगा। 2 का नहीं जाएगा। 3 का कब जाएगा? जब पूरे का योग 6, 6 5 11 2 13, 13 3 के पहाड़े में नहीं होता तो 3 का भी नहीं जाएगा। क्लियर हो गया? अब नंबर किसका आया? 5 का। 5 का भाग कब जाएगा? जब इकाई में 0 हो या 5 हो। तो 5 का चला जाएगा। तो सबसे पहले इसका करते 625 का। तुरंत यहाँ हमने लिखा 625। अब भाग लगाया किसका? 5 का। 5 करने 5, 6 में 5 गए, 1 बचा। अंक उतारा 2 का, 10 आएगा। 2 बार में चला जाएगा। 12 है तो 2 बार में 10 आ जाएगा। फिर 2 बचेगा और आ जाएगा। 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 5, क्योंकि 25 है तो यहाँ 5 आ गया। फिर 5 का चला जाएगा। फिर 5 दूनी 10, फिर 2 बचा। अंक उतारा 5 का, 5 25। फिर भाग दिया तो आ गया 5 25। लो 5 का भाग दिया, 1 बार चला गया। लो इसके गुणनखंड हो गए। क्लियर? अब इसके करते हैं 3125 के। 3125 के करेंगे तो क्या करेंगे? फिर 5 का भाग देंगे तो 5 6 का कितना बचा? 13। फिर 2 है तो 5 दूनी 10, फिर 2 बचा 5 25। फिर वही 625 है तो 4 बार और आ जाएंगे। इसी को देख के रख सकते हो, अलग से भाग भी दे सकते हो, जैसे आपकी मर्जी हो। क्लियर हो गया? ये 25 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 5 आ गया और फिर ये 1 आ गया। ओके। इसके बाद 15,625 है। ठीक। अब 15,600 इसमें 5 का भाग दीजिए। 5 3 15, फिर 6 है तो 1 बार चला जाएगा। 5 करने 5, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 25। फिर यही आ गया। यही को लिख दीजिए या भाग दे लीजिए, आएगा वही। ये आ गया। क्लियर हो गया? गुणनखंड हो गए। अब सबको लिख के मासा निकालना है। मासा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, पूरा नाम है। माँ का मतलब है, महत्तम का मतलब है सबसे बड़ा। समापवर्तक का मतलब है ऐसा अपवर्तक जो समान हो। सबसे बड़ा अपवर्तक हमें रख देना है। ठीक है, लिख दीजिए। तो 625
क्या आ गए 5 गुणे 5 गुणे 5 कितनी बार? 4 बार। 3125 के क्या आ गए? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 कितनी बार? 5 बार। 15625 के क्या हो गए? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 कितनी बार? 6 बार है। अब जो मिलेगा वो मासा होगा। तो 1 5 ये मिल रहा है, 1 5 ये मिल रहा है, 1 5 ये मिल रहा है और 1 5 ये मिल रहा है। बाकी इसमें 1 है, उसमें नहीं है, 2 इसमें है, इसमें भी नहीं है, नहीं मिल रहा है ना ये। अगर और मिलते होते तो इनको साथ में रख लेते। तो बस आ जाएगा इसका मासा, क्या आ जाएगा मासा? 5 5 और 5, ये 4 5 आ गए जो मिल रहे हैं। तो 5 25, अब 5 25 मासा निकल आया 625। ओके।